कल रात तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहां सोऊंगा। बिना पैसों के इस सफर में हर रात एक सवाल बन जाती है। लेकिन आज सुबह जब आंख खुली तो मैं पुष्कर की इस धर्मशाला में था, बिल्कुल फ्री। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं। शायद यही वजह है कि कुछ जगहें सिर्फ शहर नहीं होती, सहारा बन जाती हैं। रात शांति से कट गई, लेकिन सफर अभी बाकी था। ये वही कमरा है जहां कल रात मुझे पहली बार चैन की नींद मिली। एक ऐसा कमरा जिसके बारे में कुछ घंटे पहले तक मुझे यह भी नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी में आएगा भी या नहीं। और यह सिर्फ एक कमरा नहीं है, यह पूरी धर्मशाला किसी हवेली से कम नहीं लगती। शांत, सादगी से भरी हुई और किसी अपने जैसी। सच कहूं तो जब शाम ढल रही थी और मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई जान पहचान, ना यह भरोसा कि रात कैसे कटेगी, उस वक्त अंदर से मैं थोड़ा टूट चुका था। अजनबी शहर, अजनबी रास्ते और जेब पूरी तरह खाली। उस पल सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। डर यह था कि अगर आज ठहरने की जगह नहीं मिली तो मैं कहां जाऊंगा, कहां सोऊंगा, क्या खाऊंगा, या पूरी रात किसी कोने में यूं ही काटनी पड़ेगी। और तभी यह धर्मशाला सामने आई। बिना सवाल, बिना शक, बिना किसी उम्मीद के बदले मुझे अंदर आने दिया गया। उस पल मुझे समझ आया कि इस देश में अभी भी इंसानियत जिंदा है। को झील दिख रही होगी सामने एकदम, यहाँ पर ये झील है, तो इसी में लगभग सब लोग नहाते होंगे दर्शन करने जब आते हैं। ये चैलेंज जितना वीडियो में रोमांचक लगता है, अंदर से उतना ही डरावना और मुश्किल है। और अभी तो सिर्फ पहला ही दिन बीता है। आगे 21 दिन और हैं, 21 अनजानी रातें, 21 बार ये डर कि पता नहीं आज क्या होगा। कभी मन कहता है, क्या मैं सच में 22 दिन तक इसी तरह बिना पैसों के चल पाऊंगा? तो धर्मशाला हमने छोड़ दी, पीछे वहाँ पे थी। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए घाट पे। यह है पुष्कर, भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक। कहते हैं यहीं ब्रह्मा जी ने अपना कमल गिराया था और उसी स्थान पर इस पवित्र सरोवर का निर्माण हुआ। इसी वजह से पुष्कर को ब्रह्मा जी की नगरी कहा जाता है और दुनिया के इकलौते प्रमुख ब्रह्मा मंदिरों में से एक यहीं स्थित है। ये ब्रह्म घाट सिर्फ स्नान का स्थान नहीं, बल्कि सदियों से आस्था, तप और विश्वास का साक्षी रहा है। राजाओं से लेकर साधुओं तक अनगिनत यात्रियों ने यहीं आकर अपने मन को शांति दी है। आज मैं भी उसी परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा हूं, बिना पैसों के, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। पुष्कर सिखाता है कि कुछ जगहें इतिहास नहीं, अनुभव बन जाती हैं, और ये अनुभव मैं अपने साथ आगे ले जा रहा हूं। अभी मैं ब्रह्म कुंड में हूं और लगे हाथों मैंने ब्रह्मा कुंड में डुबकी लगाई, फिर निकल पड़ा ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। हालांकि वहां कैमरा लेने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर यह अनुभव, यह पल सीधा मेरे दिल में उतर गया। अब समय है अपनी सस्पेंस और रोमांच से भरी यात्रा को आगे बढ़ाने का। मुझे नहीं पता अगला पल मेरे साथ क्या लेकर आएगा। रात को कहां रुकूंगा, कहां खाना मिलेगा, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मैं यह यात्रा कर रहा हूं बिना पैसों के चुनौती के रूप में। अब मुझे बस हाईवे पर जाकर अगली लिफ्ट का इंतजार करना है, और जब तक लिफ्ट न मिले, बिना रुके, बिना हारे, लगातार कोशिश करते रहना है। हर कदम एक नई चुनौती है, हर मोड़ एक नई कहानी, और यही है मेरा सफर, यही है मेरा रोमांच। देखते हैं साथियों आज का दिन क्या लेकर आता है। चलो चलते हैं। अब मैं पुष्कर से बाहर सीधे हाईवे की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि शहर के अंदर छोटी छोटी लिफ्ट मिलती है, लेकिन हाईवे पर लंबी दूरी की उम्मीद होती है। करीब आधा घंटा मैं खड़ा रहा, हर गाड़ी को देखता रहा, हर ब्रेक की आवाज पर दिल थोड़ा तेज धड़कता रहा। और फिर आखिरकार एक ट्रक वाले भैया ने मेरी सुनी। उन्होंने बिना ज्यादा पूछे मुझे लिफ्ट दे दी। वो मुझे अजमेर तक छोड़ देंगे। पुष्कर से अजमेर ज्यादा दूर नहीं है, शायद इसी वजह से ये लिफ्ट जल्दी मिल गई। अजमेर पहुंचकर मुझे फिर से अगली लिफ्ट तलाशनी होगी। मेरी कोशिश है कि आज शाम तक किसी भी तरह जयपुर पहुंच जाऊं। जयपुर तक पहुंचना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं, हिम्मत और भरोसे का है। मेरा विचार है कि मैं आज शाम तक कैसे भी करके जयपुर पहुंच जाऊं, और पहुंच जाकर के कहीं ना रात को सोने के लिए जगह ढूंढ लूं। जयपुर जैसे बड़े शहर में 0 रुपए के साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और मुझे उम्मीद भी कम है। भगवान जाने आज रात मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं वहां सड़क पर भी नहीं सो सकता, पुलिस का डर रहता है। ट्रक वाले भैया मुझे सही सलामत अजमेर तक छोड़ देते हैं। अब मैं अजमेर जयपुर हाईवे पर खड़ा हूं। यहां से मुझे अगली लिफ्ट लेनी है। अगर सीधे जयपुर की लिफ्ट मिल गई तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं मिली तो फिर सफर टुकड़ों में ही तय करना पड़ेगा। सुबह के 9 बज चुके हैं। न नाश्ते का कोई ठिकाना है, न अब तक एक कप चाय भी नसीब हुई है। मेरी कोशिश बस एक है, किसी भी तरह आज जयपुर पहुंच जाना, क्योंकि वहां पहुंचकर ही शायद रुकने की कोई जगह मिले। यह यात्रा हर पल सस्पेंस से भरी है। अगले पल क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता। क्या बिना पैसों के हिमाचल प्रदेश की स्पीति की घाटियों तक पहुंच पाऊंगा? करीब 10 से 15 मिनट लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बाइक आकर रुकती है। भैया मुझे अपनी बाइक पर बैठा लेते हैं।
मैं उनसे ये भी नहीं पूछता कि वो कहां तक जा रहे हैं, कितनी दूर तक जाएंगे। बस इतना जानकर दिल को सुकून मिलता है, चलो कुछ दूरी और तय होगी। ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कहानी अभी बाकी है। बाइक वाले भैया मुझे किशनगढ़ तक छोड़ देते हैं। करीब आधा घंटा मैं हाईवे पर खड़ा रहा, लिफ्ट की उम्मीद में। लेकिन जब कोई नहीं रुका तो मैं चुपचाप पैदल ही आगे बढ़ने लगा। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे और पेट खाली था। तभी रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैं बस वहां से गुजर रहा था कि पीछे से आवाज आई, भाई कहां जा रहे हो? मैं रुका। ढाबे वाले भैया मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी बिना पैसों वाली यात्रा साधारण शब्दों में बता दी। वो कुछ पल ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, सफर में हो तो भूखा नहीं रहना चाहिए। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे ढाबे पर बिठा दिया। खाना खाकर जाना। सच कहूं तो उस पल मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आज के समय में जब लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं और भरोसा कम करते हैं, वहां एक अनजान इंसान का ऐसे बिना वजह मदद करना दिल को छू गया। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक सरप्राइज था, एक याद दिलाने वाला पल कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। और शायद इसी वजह से मैं इस सफर में अभी भी आगे बढ़ पा रहा हूं। जब पेट खाली हो तो खाना कैसा भी हो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और सच कहूं तो इन भैया के हाथ का खाना उस वक्त मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं था। जयपुर अब यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर था। मैंने उन्हें दिल से थैंक यू कहा और आगे बढ़ गया। एक भाई ने मुझे सीधी 50 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी। आज सच में लग रहा है कि सुबह ब्रह्मकुंड में नहाने के बाद किस्मत थोड़ी मेहरबान हो गई है। सुबह से सब कुछ जैसे एक के बाद एक ठीक होता जा रहा है। पहले ढाबे वाले पाजी का खाना, फिर इतनी लंबी लिफ्ट और अब गन्ने का ठंडा जूस। इस गर्मी में यह जूस किसी राहत से कम नहीं था। वही भाई मुस्कुराते हुए मुझे जूस पिलाकर आगे बढ़ गया। अब बस एक ही दुआ है, जयपुर पहुंचकर कहीं सोने की जगह मिल जाए, क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आज थोड़ी सी उम्मीद जरूर बढ़ गई है। अब मैं पहुंच चुका हूं जयपुर। जिन भाई साहब ने लिफ्ट दी थी, उन्होंने चाय पिलाई और मुस्कुराकर विदा कर दिया। लेकिन उनके जाते ही एक सवाल सामने था, आज रात कहां रुकूंगा? जेब में पैसे नहीं, सोने के लिए छत नहीं, और सूरज ढलते ही अजनबी शहर डराने लगा। करीब 4 घंटे में पैदल भटकता रहा। शरीर थक चुका था, दिमाग जवाब दे चुका था। तभी आखिरी उम्मीद में मैं एक मंदिर पहुंचा। डर था कहीं भगा न दें। कुछ भी हो दोस्तों, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पूरी जर्नी में जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर मुझे संभाल रही हो। मंदिर के एक कोने में सोने की जगह मिल गई। ना बिस्तर था, ना आराम। लेकिन उस रात वो जगह मेरे लिए किसी महल से कम नहीं थी। लेकिन पुजारी जी ने बस पूछा, बेटा खाना खाया? मैंने कहा, नहीं। कुछ देर में घी लगी गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी मेरे सामने थी। उस पल भूख से ज्यादा दिल को सुकून मिला। अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, आज की जंग मैंने जीत ली है, क्योंकि आज मेरे पास पेट भर खाना है और रात गुजारने के लिए एक ऐसी जगह है जहां मैं खुद को सेफ महसूस कर पा रहा हूं। सच कहूं तो जयपुर में रुकने की मेरी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। 4 घंटे पैदल भटकने के बाद लगने लगा था कि शायद आज की रात खुली सड़कों पर ही कटेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब हिम्मत जवाब दे चुकी थी, महादेव ने मुझे अपने ही मंदिर में बुला लिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो सिर्फ 2 दिन बीते हैं और मैं अब भी अपने ही स्टेट में हूं। असली परीक्षा तब शुरू होगी जब मैं राजस्थान से बाहर निकलूंगा, जहां सिर्फ खाने और रहने की चिंता नहीं होगी, बल्कि भाषा, सोच और संस्कृति भी मेरे सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ी होंगी। अभी तो पूरे 20 दिन का सफर बाकी है दोस्तों। और सच कहूं तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये जर्नी और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। हर नया दिन एक नई लड़ाई लेकर आता है, हर सुबह एक नए इम्तिहान के साथ खुलती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, डे 3 कौन कौन सी मुसीबतें मेरा इंतजार कर रही होंगी? ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, ये सफर हौसले, भरोसे और खुद से जंग का है।